नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि धंधा पानी कैसा रहेगा और सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं। मैंने कुछ और भी कहा कि कुछ और क्वेश्चन है, इन्होंने कहा नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि गुरु पर्वत पर आ रहे, क्या बढ़िया है, लाइनें बनी हैं, सब कुछ है। फिर ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइनें? ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये लाइनें पीछे से आकर क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये एक रेखा पीछे से आकर इन रेखाओं के साथ जुड़कर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या अभी तक हमें नहीं पता लगा? ये वाला एरिया परिवार को रिप्रेजेंट करता है। परिवार में आपके पिताजी आते हैं, आपकी माताजी आती हैं, आपके चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, सब कोई आते हैं। जब ये रेखा यहाँ पर बनी है, आएंगे नहीं आएंगे? ये परिवार होगा या नहीं होगा? अंकल आंटी वगैरह सारे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। होंगे जी, होंगे। ये पुश्तैनी को रिप्रेजेंट करता है। पुश्तैनी क्या है? पिताजी। ये रेखाएं जब इन रेखाओं को टच करके ऐसे बनती है तो कोई प्रॉपर्टी या समथिंग चाचा से या किसी से कुछ ना कुछ विवाद जरूर रहता है। ये मैं कितनी बारी बता चुका हूँ, ठीक है। और अब जब ये रेखा यहाँ आके मर्जिंग पॉइंट पर और एक यहाँ आके मर्जिंग पॉइंट पर टच हो रही है तो इनके मतलब क्या है? थोड़ा सा क्लैरिटी पिक्चर में देखते हैं, ध्यान से समझना। इस एरिया पर प्रॉब्लम दिख रही है आपको? ये इस एरिया पर प्रॉब्लम दिख रही है। ये कहाँ से आई? यहाँ से आई। ये कौन है? पिताजी। यह प्रॉपर्टी या समथिंग आ गई समझ? तो 7 साल की उम्र, मैंने बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ चाचा ताऊ आपके, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ हो रहा था। जी हाँ, हो रहा था। अब ये जो टाइम पीरियड है, जब ये नीचे एक रेखा आ जाती है, बीमारी की होती है नहीं होती है? ये कौन सा साल है? 10 और 11 साल। 10 और 11 साल में भी प्रॉब्लम रही है। 10 और 11 साल में भी प्रॉब्लम रही है, ठीक है। यानी अब हमें ये समझ आने लग गया कि ये कहाँ की प्रॉब्लम्स होती है। ये यहाँ की प्रॉब्लम्स है। यहाँ कौन है? परिवार। बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में ही बड़ा होता है, नहीं होता? होता है। ये एक 16 से 17 साल, स्टडी में भी दिक्कत, परिवार में भी दिक्कत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेखा पीछे से आ रही है। 2 फार्मूले लगाने पड़े। ये रेखा 20 साल की, ये रेखा 20 साल की, इसमें एक राहु का प्रभाव है। दिक्कत, काम में दिक्कत, काम में 19वें साल पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 20वें साल पर दिक्कत आएगी, ये इंडिकेट कर। ये एक पतली सी रेखा यहाँ पर बन गई, इस पे छोटी छोटी धारियाँ 23 साल तक, समझते रहना, 23 साल तक। ये 25 से 26 साल। अब ये है, ये क्या है? ये सब मैं समझाऊँ आपको? ये मैं समझाऊँ? सबसे पहले हम इस कैलकुलेशन को पकड़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, इस कैलकुलेशन ये वाली, मैं पहले उंगलियों को दिखाता हूँ। ये वाला साल कौन सा होता है? सर 20 साल होता है। चलो इसकी लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसकी सीधी लाइन खींचते हैं। ये 20 साल है, ठीक है। अब मैं और खींचता हूँ। यानी ये एक रेखा, पतली सी रेखा, राहु के प्रभाव पर आकर ये क्या कह रही है कि आप अगर पीछे वाला कोई काम करोगे तो 20वें साल पर आकर एक राहु का प्रभाव जाएगा जो आपको दिक्कत पहुंचाएगा। पहली बात समझ लीजिए। कैसे इसकी कैलकुलेशन पकड़ते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ मैं आपको। 20 साल, ये रेखा, पहली रेखा यहाँ पर कट कर आगे आई, कट कर आगे आई। इसने एक ट्रायंगल बनाया राहु का, जिस पर गिरती रेखा से बनाया। ये देखो, ये बनाया।
क्या होगा? नुकसान। ये कौन सी रेखा होती है? गिरती, नुकसान की। ये उठती। अभी एक वीडियो बन रहा है इस पर, ये साइन पर बन रहा है। ये साइन विघ्न का होता है, याद रख लीजिएगा। विघ्न आती हैं अगर ये साइन होगा। जैसे मैथ्स में 7th लिखते हैं, उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आपके पास आएगा। ठीक है। वी फॉर विक्ट्री, ये अच्छा साइन है। इसके साथ एक 2 रेखा बन जाए, गलत साइन है। एक रेखा और बन जाए, अध्यात्म में उन्नति का साइन है। वाह क्या बात है। ठीक है। एनीवे, कुछ नहीं होता। पहली बात ये समझ में आई कि इसका मतलब क्या था। ये काम में दिक्कत, जब मैंने कहा कि 20वें साल पे काम पे दिक्कत आई थी आपको, जी हाँ, हम लोग किसी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने जो है लात मार के बाहर निकाल दिया। समझ रहे? किसी के साथ काम कर रहे थे, राहु का प्रभाव था, लात मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है। अभी और भी होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखा उल्टी क्यों चल रही है भाई? ये कौन सा तरीका है उल्टा चलने का? तरक्की का साइन ऐसे होता है या ऐसे होता है? आपकी विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर रही, वो थी 23वें साल तक। समझ रहे हैं? यहाँ ट्रायंगल बना दिया, चलो कुछ काम करना है, यहाँ आकर नुकसान करा देंगे। ये है 25वां साल, ये है 26वां साल। ठीक है। 25, 26 और एक कट लगा दिया इस प्रोग्रेस लाइन पर 27 से पहले। क्या है? राहु का प्रभाव। ये एक राहु का प्रभाव, ये एक राहु का प्रभाव 29वां साल, ये एक 31वां साल। यहाँ पर एक तरक्की की रेखा, ये 33वां साल, और ऊपर से निकलती रेखा 34, यहाँ से इनकी लाइफ बनेगी। ये राइट हैंड है। हुआ क्या इनकी लाइफ में कि काम कर रहे थे और आग लग गई, दुकान में आग लग गई। अब देखो वो क्यों लगती है, उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले हम राहु और शनि को समझ लेते हैं। राहु काम में अड़चने डालता है, शनि आपकी लाइफ में क्या करता है? आग लगना। आपके घर पर घर बना रहे हो, मजदूर भाग जाएंगे, आपकी छत पूरी नहीं होगी, आपकी लाइफ में दीवार पूरी नहीं बनेगी, आपके सफ़ेदी कर रहे हो, सफ़ेदी वाइट वॉश वाला भाग जाएगा। वो शनि के कारक होते हैं। अगर कोई बयाना वगैरह लेकर वापस हो जाए, वो राहु का कारक होते हैं। पहले शनि और राहु में डिफरेंस तो समझ आ जाए हमें। अब इस रेखा ने किन रेखाओं को पकड़ रखा है? इसने भाग्य रेखा को पकड़ रखा है। और इस रेखा का और इन रेखाओं पर स्क्वायर क्यों बने? पहली बात तो ये सोचो, स्क्वायर क्यों बने हैं? समुद्र शास्त्र में जब भाग्य रेखा पर स्क्वायर बनते हैं तो करियर में बचाव के संकेत दिए जाते हैं। करियर में बचाव के संकेत। ये क्या लिखा है? वर्ग का चिन्ह करियर पर आने वाले संकटों से रक्षा करता है, लेकिन रेखा के ऊपर होना चाहिए। रेखा के ऊपर होना चाहिए। मुद्दा समझ आ गया? अपनी ट्रेन को हमेशा पटरी पर चलाओ। इस प्रोग्रेस लाइन के साथ एक वर्ग का चिन्ह इस वाली रेखा को काट के बैठा है। इस प्रोग्रेस लाइन पर राहु का प्रभाव, इसने कट मारा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको करा एक वर्ग का चिन्ह, यानी करियर में रुकावट को इंडिकेट कर रहा है। तभी तो वर्ग आता है कि बचाव के लिए आता है। ठीक, यहाँ पर ये समय यानी कहीं ना कहीं आपके करियर में रुकावट पेश आएंगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और नहीं समझ आती आपको, ABC नहीं आती पामिस्ट्री की, ये तो पता है कि ये डॉटेड पढ़ रहे हैं, ये डॉटेड पढ़ रहे हैं। अगर ये डॉटेड पढ़ रहे हैं
तो आप ये सोच लेना कि आपके करियर में रुकावटें डालने के लिए लाया गया है। मुद्दा समझ आ गया? ठीक है। मैं आपको क्यों समझाता हूँ अलग पामिस्ट्री, क्योंकि आपकी समझ में आए। एक प्रोग्रेस लाइन, उस पर एक रेखा ने काटा, इसने उसके साथ मिलाप करा, एक स्क्वायर बना, ये एक डॉटेड। अब ये क्या है? ये तो परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है ना। करता है नहीं करता है? जी करता है। ये क्या है? हमारी जीवन रेखा है। इस पर डॉटेड पड़ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। 25वें साल पर आपकी सेहत भी खराब हुई होगी, डेफिनेटली ख़राब हुई होगी। ये 26वां साल था और ये जो है रेखा कट के गई, तो ये 27वें साल के करीब करीब में है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर तो अच्छा नहीं होगा। और ये रेखा यहाँ पर आपको काली पड़ रही है और यहाँ से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही है कि आगे का समय भी अभी ठीक नहीं है। पार्टनरशिप में काम करो, 40-60 में काम करो। सर समझ आ गई। 27 साल से लेकर ये 27 साल, 28 साल, 29 में फिर दिक्कत आ जाएगी। 29.5 में पॉजिटिव अपने आप को करोगे, क्योंकि ये रेखा ऊपर से है। फिर अपनी कमर कसोगे, फिर आगे चलोगे। ठीक है। ये 29.5 है, ये 30 है। 30 से लेकर 31 साल के बीच में फिर दिक्कत आ जाएगी। ये वो टाइम पीरियड है। यानी आपकी लाइफ में ये राइट हैंड बता रहा है, तो ज़रा लेफ्ट हैंड को पकड़ लें। देखो, सबसे पहले इस वाले चिन्ह को पकड़ लो। इस वाले चिन्ह पर एक रेखा ने कांटा लगा रखा है। अब ये कांटा, ये जो कांटा मतलब क्रॉस, मैंने क्या कहा था? एक बॉक्स, एक ऐसे और एक ऐसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पर आए बर्बाद हो जाओगे। इस एरिया पर आकर बर्बाद होना निश्चित है। तो हम यहाँ पर पहुँचे, इस जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम इस जगह पर, ठीक है, हम इस जगह पर पहुँचेंगे। अब इस जगह पर पहुंचने के लिए पहले आपको उंगली दिखा देते हैं। उंगली दिखाते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये कौन सी रेखा है। यानी ये वाला टाइम पीरियड 25वां साल है। ये 25वां साल। एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है कि छोटा सा कोई काम जो होगा आप कर रहे होंगे, लेकिन 25, 26, 27, अब ये जो बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ से हम देखते हैं ये 19वां साल। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर राहु के प्रभाव आने शुरू हो रहे हैं। देखो कैसे, 19, 20, ये एक राहु का प्रभाव मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ये और ये बीच में एक राहु का प्रभाव है। 20 में दिक्कत, 19 में ठीक है, 20 में दिक्कत। ठीक है। अब यहाँ से लेकर एक रेखा, टेढ़ी रेखा यहाँ गई। हमने इस लाइन को पकड़ना है, हमने इस लाइन को पकड़ना। बात समझ आ रही है? अब समझो, यहाँ से लेकर ये एरिया हम जब जाएंगे, ये एरिया 25वां साल आएगा। ठीक है, 25वां साल ये एरिया आएगा और हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 25वां साल बन जाएगा। ठीक, चलो 26, समझते रहना, समझते रहना। 27, यानी यहाँ पर ये क्रॉस लगाना शुरू कर दिया, तो 28वां साल ठीक नहीं है। नो, ये लो इस प्रोग्रेस लाइन पे काट दिया। देखो ध्यान से समझो कि ये रेखाएं क्या बना रही। एक प्रोग्रेस लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिक्कत है और यव का निशान बना हुआ है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। लॉजिक समझ आ गया? आगे भी यव का निशान, एक और आगे यव का निशान, यानी ये प्रॉब्लम 32 साल तक चलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें बाइफरकेट करके समझाना शुरू है कि 27वां साल आपके लिए 26 से 27 साल अच्छा नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये रेखा, और 28वें साल पर भी क्रॉस लगा रखा है मैंने कि यहाँ दिक्कतें आएंगी। 29वां साल यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो लेकिन दिक्कत आई, काम तो करना है, छोटे स्तर पर कर लो आप, और अपनी लाइफ में पार्टनरशिप में काम करना है, करो। लेकिन अभी आप पे जो है पूरी टेंशन, डिस्टर्बेंस सब कुछ रहेगी। लॉजिक समझ आ रही है? जी आ रही है। एक रेखा का कनेक्शन इस रेखा के साथ, ये रहा 29वां साल, ये एक रेखा ख़त्म हो गई। अब 29 से लेकर ये रहा 30 और 31 पर ये है, यहाँ से थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है, यहाँ से थोड़ी सी रिलीफ तो मिली है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे एक रेखा ऊपर को भी गई हुई है, यानी समय तो अब सही है। लेकिन 29 तक मेजर है, 30 और 31 में फिर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी। अब ये रेखाएं क्या हैं? इन रेखाओं के साथ टच है और एक रेखा यहाँ पर आकर टच है, तो इट मीन्स कोई ना कोई आप जो है अपनी जगह चेंज करने की संभावनाएं लग रही हैं मुझे लग रही हैं। 32 साल तक तो समय सही चलेगा, 33वें साल पर कोई हेल्थ इश्यूज आएगी, दिक्कत आएगी, ये रहा आएगी। अब यहाँ 34 से लेकर ये जो समय है सारा का सारा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक 35वें साल पर, ध्यान से देखना, 35वें साल पर दिक्कत आ रही है। यानी यहाँ पर मैंने देखा कि 35वां साल एक ये रहा, ये एक दिक्कत है। लेकिन स्क्वायर बना हुआ है, बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। 37वें साल पर एक मंगल रेखा पर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा घर पर। भाई लाइफ में पतली रेखाएं, ये रेखाएं किस लिए होती हैं? खर्चे की, एक्सपेंडिचर की और हेल्थ इश्यूज की, इसी की होती है ना। अब ये रेखा मंगल है, ये परिवार को रिप्रेजेंट करती है, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। लेकिन समय जो है, हमें ये भाग्य रेखा है, अगर भाग्य रेखा पर कोई कटर का निशान लगता है तो हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर रुकना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम रुक रहे हैं वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या निकल के आता है? 36 साल 3 महीने से लेकर 39 साल तक आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन 38-39 साल पर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी। ये देखो, ये है आपका टाइम पीरियड, ये 39 साल का है और ये 38 साल का है। तो क्या आपने देखा कि यहाँ पर ये वाली भाग्य रेखा जो है डिस्टर्बेंस पे आ रही? जी आ रही। ये जो टाइम पीरियड है ये है 40.5 और 41 का। यहाँ पर आकर आपको फिर अपने काम में दिक्कत आएगी, फिर काम में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब एक काम जो है आपका ये है, ये देखो, ये वाली रेखा टर्न कर रही है, ये है 44 साल पर, तो एक 44वें साल पर दिक्कत आएगी। ठीक है, यानी 44वें साल पर एक दिक्कत है। और अब भाग्य रेखा को टेस्ट करते हैं, तो ये भाग्य रेखा पर यहाँ और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब इस वाले चिन्ह को पकड़ते हैं। ये जो चिन्ह है एक्चुअल में फ्रस्ट्रेटेड चिन्ह होता है। अगर वाइट डॉट पड़े तो, वाइट डॉट पड़े तो फ्रस्ट्रेशन आती है। इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पूरा बन जाता है, अगर मान के चलो ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाता है, ऐसे करके ऐसे बन जाता है, ये पूरा का पूरा, तो व्यक्ति अपना मकान बना ही लेता है। यानी ऐसे करा और ऐसे करा, ये ऐसे बनता है तो मकान बना लेता है। लेकिन अगर ऐसे और ऐसे रहता है तो ये प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, आमदनी जो होती है उतनी रहती है। तो ये वो टाइम पीरियड है, समझ आ रही है। अब यहाँ पर स्क्वायर बने हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला एरिया जब ख़त्म होता है ना, ये आपका है भाग्य रेखा का ये वाला पार्ट, अगर ये एरिया ख़त्म होता है और कोई रेखा इस पर काट देती है तो फिर दिक्कत आती है। 52.5 से लेकर 54.5 साल तक दिक्कत रहेगी। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड पर देख लें जरा एक बार,
हमने लेफ्ट हैंड पे बोला 36 साल 3 महीने से लेकर 39 साल तक थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, 38-39 में दिक्कत बढ़ जाएगी, 37 में मंगल रेखा पर एक था और 40-41 पर फेट लाइन पर था। ठीक है, अब इसकी पुष्टि जो है हम राइट हैंड से करें। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या कहा था, ये 27वां साल है, ये 28वां साल है, ये 29 में देखो ध्यान से है दिक्कत, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और ये छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये परेशानियों की रेखाएं होती हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा काम में भी। और ये 29वां साल, 29.5वें साल पर ये रेखा ऊपर जा रही है, एफर्ट्स करेंगे सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 30वें साल को भी कहा चलो ओके है, कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत डॉट पड़े हैं, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन 30 और 31 पर ये रेखा किसी रेखा के साथ ज्वाइंट नहीं है और ये राहु का प्रभाव चल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा ना कि भाई 30 से 31 साल पर दिक्कत आएगी। ठीक है, 33वां साल ये रहा, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, यानी सारी प्रॉब्लम की जड़ 33 साल तक है। और वहाँ पर मैंने बोला था 33 साल पर हेल्थ इश्यूज किसी को आएंगे। इसने क्या कर रखा है, जीवन रेखा को काट के एक और जीवन रेखा पीछे से आ रखी है, इसलिए हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। 34 से मैंने कहा था ठीक है, तो 34 से ऊपर रेखा निकल गई। कहा था 35 पे कहा था ध्यान रखना, टेक केयर, ये देख लो टेक केयर, समझ आ रही है। और मैंने कहा 36 से लेकर 39 साल तक थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, 38-39 में बढ़ जाएगी। ये देखो 38 और 39 ये एक टाइम पीरियड है, इसके बीच में ये देखो ये प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ये बढ़ गई। अब ये बढ़ी तो जिसमें 37वें साल पर कोई ना कोई बीमार पड़ा, 37वें साल पर बीमार पड़ा, 38-39 में अपने पैसों का ध्यान रखना, यहाँ पर बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। अब बात आती है कि ये रेखा यहाँ पर और एक रेखा यहाँ पर, तो इट मीन्स इस टाइम पीरियड पर 41वें साल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बचा दिया। मैंने यहाँ पर नुकसान नहीं कहा, मैंने कहा 40.5 और 41 पर ध्यान दीजिएगा, अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि इसके आगे स्क्वायर बना हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट या समथिंग होती है। तो 41 के बाद मैंने लिखा 43 तक आपकी लाइफ ठीक चलेगी और फिर 44.5-45 पर आकर दिक्कत आ जाएगी। ये लो, यानी यहाँ दिक्कत है। फिर आपको यहाँ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और आपकी लाइफ में अपने पैसों का भी ध्यान रखना है। आ रही है समझ। अब मैंने फ्रस्ट्रेशन वर्ड बोला था 46-47 पर, फ्रस्ट्रेशन। देखो ये रेखा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन ही यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है और इस टाइम पीरियड पर इस रेखा का जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ रही है। तो बस केवल 46-47 थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का टाइम पीरियड जाएगा और उसके बाद जो है 52 पर, 52.5 पर और 54 साल पर हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, 52 से 54 साल हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जब ये रेखा पतली होनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको अपनी वैसे ही सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये पतली हो रही हैं रेखाएं, तो यहाँ पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक रेखा स्क्वायर बनाकर आई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, तो ये 54 से लेकर 58 साल तक तो ठीक रहेगा। यहाँ 2 डॉटेड पड़ने शुरू हो गए हैं और एक रेखा स्क्वायर बनाकर बैठी है। देखो एक रेखा स्क्वायर बनाकर बैठी है। अब ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं 58-59 साल पर थोड़ा सा टेक केयर रखना। ये पार्टनरशिप हो सकती है, कोई काम हो सकता है वहाँ पर,
ठीक है। एक 64 साल पर आपने ध्यान रखना है, एक आपने 66 से लेकर 68 पर ध्यान रखना है। यहाँ परिवार में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ जो है 74 साल तक जो है वो बढ़िया चलेगी। 74 से लेकर 77 साल तक थोड़ी सी आपको हार्डवर्क, आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, बट ओवरऑल आपकी लाइफ जो है जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ठीक हो रही है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्यों? देखो, जिस व्यक्ति की ये रेखा ये कहाँ से आई? जीवन रेखा से आई, जीवन रेखा से आई। और इस रेखा ने भाग्य रेखा का साथ दिया, तो आपने जीवन रेखा आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ोगे, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो छोटी उम्र हो बड़ी हो, कमाते हुए जाओगे, जिसमें आपको हर्डल्स आएंगी, उन्हें पार करोगे, और फिर वो जो स्क्वायर हैं ये आपके करियर पे जो हैं दिक्कतें जो आती हैं उसे रक्षा करने के लिए दिया जाता है, और आपकी लाइफ जो है आगे जाकर स्मूथ होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अब मुद्दा क्या था आपका? काम, धंधा और सेहत। अब काम धंधे के बारे में एक बारी फीडबैक दे देते हैं और सेहत के बारे में दे देते हैं, ठीक है। दोनों हाथों का हमने जो है फीडबैक दे दिया, एक तो शुक्र का और एक आपको बुध का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 2-3 है, क्योंकि बुध जो कारक बनता है एलर्जी का बनता है, केतु जो बनता है वो फोड़े फिंसी का बनता है, ठीक है। और आपको जो है एलर्जी है तो वो बुध के कारक होती है एलर्जी। अगर पपड़ियाँ जमती हैं वो केतु के कारक बनती हैं। अगर शरीर पर पपड़ियाँ जमती हैं वो केतु के कारण, फोड़े फिंसी केतु के कारण, और हाथ में या शरीर पे एलर्जी, हर्पिस होना, कुछ होना, वो बुध के कारण होता है। आँख में एलर्जी, धूल से एलर्जी, किसी के कारण भी एलर्जी, वो बुध के कारक होती है, ठीक है। अब मेन आपको शनि का उपाय करना है, मेन। और बीमारी के लिए मैं आपको राहु का उपाय दूँ, क्योंकि देखो राहु का उपाय क्यों बीमारी के लिए होता है? कोई भी जीवन रेखा को अगर काटती है तो राहु रेखा काटती है। राहु डायग्नोस नहीं करने देता डॉक्टर को कि कौन सी बीमारी है। ओके, अब मैं फीडबैक दे रहा हूँ। अभी आपकी उम्र 27 साल होने वाली है, आप काम, अभी बहुत नुकसान हुआ, मैंने कहा 26 से 27 साल तक जो है जो नुकसान होगा, और 28 साल तक ये रेखा ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कम आप पैसा लगाकर काम करना। लेकिन 29 साल तक प्रॉब्लम इसी तरीके से झेलोगे आप, इसलिए रेशो जो है 40-60 का रखना पार्टनरशिप में। 29 साल से लेकर 30 साल के बीच में थोड़ा सा ठीक, लेकिन 30 और 31 में फिर थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। 32वां साल ठीक जाएगा, 33वें साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम, और अपनी यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने करियर का, अपनी शॉप का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है 34वें साल से चीज़ें सही जाएंगी, लेकिन 35 पर थोड़ा सा प्रॉब्लम घर की तरफ से आ सकती है, और उसके बाद 37वें साल पर एक कोई बीमार हो सकता है। और एक निष्कर्ष निकाला है 36 साल 3 महीने से लेकर 39 साल थोड़ी बहुत दिक्कतें, जिसमें 38-39 साल थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी पैसों से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको 40.5 और 41 हर 2 साल बाद एक दिक्कत आ रही है, इसलिए राहु का उपाय दे रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद जो है 43वां साल ये गुट जाएगा, 44 साल तक ठीक रहेगा, लेकिन 44-45 में ये 6 महीने दिक्कत के रहेंगे, और 46-47 साल में फ्रस्ट्रेशन, काम कम और खर्चे ज़्यादा रहेंगे। बाकी नुकसान की कोई रेखा नहीं है, नुकसान की 40.5 और 41 वाली रेखा थी। उसके बाद जो है ये समय बहुत बढ़िया जाएगा आपका, आपका जो है 47 साल 1 महीने से लेकर जो है 51 साल तक का समय। लेकिन 51 के बाद 51 साल 1 महीने पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, और उसके बाद जो है 52 से लेकर 54 साल पे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। और उसके बाद फिर आपका 64 साल पर आपको
ध्यान रखना है, फिर 66 और 68 पर रखना है, और 74 साल तक की लाइफ जो है वो आपकी बढ़िया दिख रही है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। जब ये मंगल रेखा जुड़, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर जाती है, ये 2 टुकड़ों में जाती है, तो याद रख लेना कोई ना कोई पार्टनरशिप ज़रूर होती है। यानी 48-49 साल पर कुछ ना कुछ आप अलग काम भी करते हुए दिखाई दोगे, एडिशनल काम भी करोगे इसके साथ। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, जुड़ के चल रही है, इसलिए ये इसका ध्यान रखना है। और इसी के बाद 52-53 पर जब मैंने आपको वहाँ बोला हेल्थ इश्यूज़ 52 से 54 पर, लेकिन यहाँ पर ना एक ट्रैंगल्स और कुछ ना कुछ बने हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे। तो मैंने वहाँ पर देखा था आपके दूसरे हाथ में वहाँ पे बना हुआ था, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उपाय में आपने ज़रूर लेना है जो एक राहु का उपाय ज़रूर लेना। ठीक है, शनि का उपाय भी दूंगा, राहु का भी दूंगा, और एक बुध का उपाय आपको एलर्जी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, शुक्र आपका जो है 55-50 के बाद जो है थोड़ा सा तंग करेगा, अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यही आपके हाथ का विश्लेषण था। धन्यवाद।